Hello everyone, welcome back to our channel Web Product Digital. So in today's lecture, we will discuss about unsupervised learning algorithm, that is K-means clustering. तो हमने अनसुपरवाइज्ड लर्निंग को डिस्कस किया था कि जब हमारे पास इनपुट के साथ लेबल ना दिए गए हों तब हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के एल्गोरिथम्स को यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो के एंड तक आप देखोगे कि कैसे ये एल्गोरिथम वर्क करता है और कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और हमें यहाँ पे क्लस्टर्स को चूज़ करना होता है कि हमने अपने डेटा को कितने क्लस्टर में डिवाइड करना है, 2 में करना है, 3 में करना है या 4 में करना है। तो वहाँ पे राइट नंबर ऑफ क्लस्टर्स कैसे चूज़ करने हैं, कौन सा मेथड है जिसकी हेल्प से हम राइट क्लस्टर चूज़ कर सकते हैं, वो इस वीडियो के थ्रू हम देखेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्लस्टरिंग की। सो क्लस्टरिंग इज़ बेसिकली डिवाइडिंग अ डेटा इनटू ग्रुप्स। हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं कि हमारे पास कुछ एक डेटा है कस्टमर्स का और हमने उन कस्टमर्स को क्लस्टर्स में डिवाइड करना है उनके स्पेंडिंग स्कोर्स के अकॉर्डिंग। स्पेंडिंग स्कोर्स का मतलब है जितना ज़्यादा कस्टमर स्पेंड करेगा उतना ही उसका स्कोर ज़्यादा होगा। तो वहीं पे हम एक रेंज ले सकते हैं कि कुछ कस्टमर्स हैं जिन्होंने स्पेंड किया है 50 के नीचे नीचे, तो वहाँ पे उनका एक क्लस्टर बन जाएगा। और दूसरा हमने क्लस्टर बनाना है कि अगर कोई कस्टमर है वो 50 उसका जो स्पेंडिंग स्कोर है वो 50 से ज़्यादा है, इसका मतलब है उसने ज़्यादा स्पेंड किया है, तो उसका हम एक दूसरा क्लस्टर बना देंगे। तो यहाँ पे कितने क्लस्टर बनाने हैं उसके लिए हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं कि हमने 2 क्लस्टर बनाने या 3 बनाने हैं। एल्गो मेथड की हेल्प से हम क्लस्टर्स चूज़ कर सकते हैं कि हमारे डेटा के अकॉर्डिंग हमें कितने क्लस्टर्स चाहिए। तो नेक्स्ट हम इसको अपने के मीन्स एल्गोरिथम को कोड के थ्रू समझते हैं और देन हम एल्गो मेथड यूज़ करेंगे कि क्लस्टर्स को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डेटा इंपोर्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए पैंडास को इंपोर्ट करेंगे। सो इंपोर्ट पैंडास एज पीडी। देन जो हमारा डेटा है df इज इक्वल टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv mall underscore customers dot csv, then display df dot head। तो हमें यहाँ पे कस्टमर आईडी, जेंडर, एज, एनुअल इनकम, स्पेंडिंग स्कोर एज अ इनपुट दिया गया है। और अब हम स्पेंडिंग स्कोर्स के अकॉर्डिंग डेटा को क्लस्टर्स में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जेंडर की जो वैल्यू है वो कैटेगरीज में है, या तो हम इसको न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर इसको अभी के लिए ड्रॉप कर देते हैं। तो ड्रॉप करने के लिए df डॉट ड्रॉप कॉलम्स इज इक्वल टू जेंडर। तो अब हमारे पास जो जेंडर कॉलम है वो ड्रॉप हो गया है। तो नेक्स्ट हम एक वेरिएबल में अपने कॉलम्स नेम को स्टोर कर देते हैं। तो ऐसे यहाँ पे फीचर्स वेरिएबल का नाम ले लेते हैं। अब हम कस्टमर आईडी भी हमारे लिए इतना रिक्वायर्ड नहीं है, उसको भी ड्रॉप कर देते हैं। और या फिर यहाँ पे सिर्फ सिंपली हम एज को सिलेक्ट करेंगे और जो हमारा कॉलम है एनुअल इनकम उसको सिलेक्ट करेंगे। और नेक्स्ट जो हमारा कॉलम है स्पेंडिंग स्कोर उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको रन करेंगे और अब हम x में df ऑफ फीचर्स, ये जितने भी फीचर्स वेरिएबल में हमारे कॉलम हैं वही इसमें x वेरिएबल में जाएंगे। सॉरी फीचर्स चूज कर लेते हैं और x डॉट कॉलम्स। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास x वेरिएबल में एज, एनुअल इनकम और स्पेंडिंग स्कोर्स कॉलम्स हैं वो स्टोर हो गए हैं। तो इनके बेसिस पे हमने अपने मॉडल को ट्रेन करना है और प्रेडिक्शंस करनी है। देन हम डेटा को स्केल करने के लिए स्टैंडर्ड स्केलर फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो उसको इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग import स्टैंडर्ड स्केलर। और यहाँ पे
अब डेटा को डिस्प्ले कर लेते हैं। सो डिस्प्ले स्केल, तो अब हमारे पास जो डेटा है वो स्केल हो गया है। नेक्स्ट हम एल्बो मेथड की हेल्प से राइट नंबर ऑफ क्लस्टर्स को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट डॉट pyplot as plt cbol as sms from sklearn dot cluster import k-means, और देन यहाँ पे हम एल्बो मेथड को यूज़ करेंगे राइट नंबर ऑफ क्लस्टर्स को फाइंड करने के लिए। तो एल्बो मेथड हमारे पास डिफरेंट के की वैल्यूज़ के साथ वर्क करता है और हमारे पास कैलकुलेट करके देता है विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर्स। तो यहाँ पे उसके लिए हम कोड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ले लिया जिसमें हमने एम्प्टी लिस्ट को स्टोर करवा दिया है, क्योंकि जो एल्बो मेथड है वो जितने यहाँ पे हमने रेंज दी है, यहाँ पे हमने रेंज जैसे यूज़ करी है 1 to 11, तो हमारे पास फर्स्ट क्लस्टर का जो विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर होगा वो कैलकुलेट करके यहाँ पे स्टोर करेगा। देन जब जब हमारे पास नंबर ऑफ क्लस्टर 2 होंगे तब ये विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर निकालेगा और इस लिस्ट में अपेंड कर देगा। सिमिलरली ये 3, 4, 5, 6 सबके लिए ये कैलकुलेट करेगा और सबका विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर इस लिस्ट में अपेंड कर देगा। देन हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। तो प्लॉट करने के बाद जो हमारा ग्राफ आएगा वो हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखेगा। तो अब हम देख सकते हैं कि जो विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर था, जब हमारे पास नंबर ऑफ क्लस्टर 1 है तो यहाँ पे वो आ रहा है, जब नंबर ऑफ क्लस्टर 2 है तो विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर हमारा नियर बाय इस पॉइंट के अकॉर्डिंग आ रहा है। देन जब नंबर ऑफ क्लस्टर 3 है तब जितने भी हमने वहाँ पे नंबर ऑफ क्लस्टर्स के लिए रेंज दी है सबके लिए ये विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करेगा। तो जब हमारा जो ग्राफ है वो एक एल्बो की तरह बैंड होना स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ पे उन नंबर्स ऑफ क्लस्टर्स को हम एज अ फाइनल क्लस्टर चूज़ कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे जब हमारे पास नंबर ऑफ क्लस्टर 4 है तो हमारे पास जो ग्राफ है वो बैंड हो गया है। तो जो हमारे पास फाइनल जो हम के मीन्स के साथ अपना मॉडल ट्रेन करेंगे तो वहाँ पे नंबर ऑफ क्लस्टर हम 5 या 4 चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अभी के लिए 4 चूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं के मीन इज इक्वल टू के मीन्स और जो हमारे n क्लस्टर्स हैं वो हम 4 ले लेते हैं और देन random state is equal to 42 of n underscore init is equal to 10. Then df of cluster is equal to means dot fit underscore predict, और अभी जो हमारे पास जिसके साथ हमने मॉडल ट्रेन किया है उसी को प्रेडिक्ट कर लेते हैं। देन हम डिस्प्ले करवाते हैं जो हमारे क्लस्टर्स हैं df ऑफ क्लस्टर, और हम देख सकते हैं जो हमारी फर्स्ट रो है वो थर्ड क्लस्टर में गई है, जो सेकंड रो है वो फर्स्ट क्लस्टर में गई है और जो नेक्स्ट रो है वो थर्ड क्लस्टर में गई है। तो जो हमारी जैसे हमारे पास जो फर्स्ट रो थी डेटा सेट में वो थी ये, तो यहाँ पे हमारे पास जो एज है 19 है और जो एनुअल इनकम है 15 है और जो स्पेंडिंग स्कोर है 39 है, तो वो क्लस्टर 3 में गई है। सिमिलरली यहाँ पे हमने जो सेकंड रो है वो फर्स्ट क्लस्टर में चली गई है। हमने यहाँ पे 4 क्लस्टर डिसाइड किए थे, तो यहाँ पे 0, 1, 2, 3 जो हमारा क्लस्टर्स का काउंट होगा वो 4 है। और के मीन्स क्लस्टरिंग में हम मॉडल को इवैल्यूएट करने के लिए सैलरी स्कोर को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 0.5 आ रहा है। जब हमारे पास जो सैलड स्कोर होता है वो 1 आता है, दैट मीन्स जो हमारे जो क्लस्टर है वो वेल सेपरेटेड है
और इन केस जो हमारा जो सैल्यूट स्कोर है वो 0 आ जाए, दैट मीन्स कि जो हमारे क्लस्टर है वो टोटली ओवरलैप कर रहे हैं। तो हमारे इस केस में जो क्लस्टर्स हैं वो थोड़े कुछ कुछ ओवरलैप कर रहे हैं और कुछ वो सेपरेटेड है। तो हम यहाँ पे इसको कुछ हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग की हेल्प से इनको हम सैल्यूट स्कोर को और ज़रा इंक्रीज़ कर सकते हैं। और जब हमारे पास जो स्कोर है 0.9 और 0.8 समथिंग आ जाए तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो मॉडल है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। देन हम एक नए डेटा पॉइंट को प्रिडिक्ट करते हैं कि उसको कौन सा क्लस्टर असाइन होता है। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ले लिया है और उसमें हमने एज हमने 28 ले ली है और जो एनुअल इनकम है वो 55 ले ली है। जो स्पेंडिंग स्कोर है वो 60 के करीब ले लिया है। अब उसको स्केल करेंगे और देन उसको प्रिडिक्ट करेंगे और जब रन करते हैं तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो क्लस्टर आया है इस डेटा पॉइंट के लिए वो 2 आया है, कि जो डेटा पॉइंट है वो क्लस्टर 2 को असाइन हुआ है। तो इस तरह से हम के मीन्स को यूज़ करते हैं। तो देन जो आज हमने डिस्कस किया है वो के मीन्स क्लस्टरिंग को डिस्कस किया है, जिसमें हमने कि कैसे ये वर्क करता है और एल्बो मेथड कैसे काम करता है। कि जब भी हमारे पास जो ग्राफ है वो बेंड होना स्टार्ट हो जाए तो वहाँ पे जो नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स होते हैं उनकी हेल्प से हम अपने फाइनल जो मॉडल होता है उसको ट्रेन करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।